स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। हिमाचल भाजपा में अंतरकला, कई नेता कांग्रेस में शामिल होने को तैयार। प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान, एक और बड़ी अपडेट। एनसीपी चीफ ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा राज्य सरकारों को अस्थिर कर लोकतंत्र पर हमला कर रही है बीजेपी। एक और बड़ी अपडेट। भाजपा को श्रीलंका अफगानिस्तान की तरह लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा, अभिषेक बनर्जी का बड़ा बयान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, न्यायपालिका के कार्यों में दखल दे रही है केंद्र सरकार, कांग्रेस का बड़ा आरोप। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी महाराज करने पर एआईएमआईएम सांसद ने जताई आपत्ति। बोले नाम बदलने में 1000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। हिमाचल भाजपा में अंतरकला, कई नेता कांग्रेस में शामिल होने को तैयार। प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि हिमाचल भाजपा के कई नेता कांग्रेस में शामिल होने को तैयार हैं। उन्होंने मंगलवार को एक बयान में कहा है कि भाजपा के भीतर इस समय बड़ी अंतरकला चल रही है तथा कई नेता पार्टी के भीतर घुटन महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। लोग भाजपा की नीतियों और निर्णयों से परेशान हैं। बता दें कि प्रतिभा सिंह ने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री खीमी राम को कांग्रेस में शामिल होने का स्वागत करते हुए कहा है कि उनको पार्टी में आने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। बता दें कि हिमाचल भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री रहे खीमी राम शर्मा कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला की उपस्थिति में भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा। बता दें कि खीमी राम शर्मा बंजार क्षेत्र में खासा प्रभाव रखते हैं, वहीं कुल्लू और मनाली विधानसभा क्षेत्र में भी उनका प्रभाव है। चलिए अगली खबर। एनसीपी चीफ ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा राज्य सरकारों को अस्थिर कर लोकतंत्र पर हमला कर रही है भाजपा। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कई राज्यों की सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को सत्ता में बैठे लोगों के साथ उन्हीं की तरह बर्ताव करना चाहिए। एनसीपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पवार ने कहा है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी देश के सांसदीय लोकतंत्र पर हमला कर रही है। उन्होंने किसी भी राज्य का नाम नहीं लिए बिना कहा है कि कई राज्यों में सरकारों को गिराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि लोग उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, जनता सब देख रही है। हालांकि पवार ने महाराष्ट्र में किए गए विकास कार्यों पर बात करते हुए भाजपा का नाम लिया। दरअसल राज्य में हाल ही में महाविकास अघाड़ी सरकार को तगड़ा झटका लगा था और उनकी सरकार महज 2.5 साल बाद ही गिर गई थी। बता दें कि इसके बाद शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने अन्य के साथ मिलकर भाजपा संग सरकार बनाई थी। बता दें कि उन्होंने कहा है कि भाजपा जो कर रही है वो ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में जो भी हुआ या फिर महाराष्ट्र में जो भी किया गया वो सभी को पता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सत्ता की चाबी कुछ लोगों के हाथ में ही है। जब उनसे केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों के बारे में कहा गया तो उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी उस वक्त उसने कभी भी ऐसा नहीं किया। साथ ही पवार ने दावा किया है कि कांग्रेस ने कभी भी ईडी जैसी केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन राजनीतिक धमकी के लिए सत्ता का दुरुपयोग तब भी किया गया। ये समय सभी के लिए चुनौती से भरा है। उन्होंने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था जब आपातकाल हटाया गया था। चलिए अगली खबर। भाजपा को श्रीलंका अफगानिस्तान की तरह लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा, अभिषेक का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि देश में ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण उसे श्रीलंका और अफगानिस्तान की तरह लोगों का विरोध का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि बनर्जी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार जहां एक योजना के जरिए महिलाओं के हाथों में पैसा दे रही है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रसोई गैस की कीमत बढ़ाकर लगभग 1100 रुपए प्रति सिलेंडर कर उनसे वो पैसा छीन रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि श्रीलंका और अफगानिस्तान में जो हुआ, मुझे लगता है कि भारत के लोग भाजपा के खिलाफ ऐसी ही स्थिति उत्पन्न करेंगे। संकटग्रस्त श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवासों पर धावा बोल दिया था, लेकिन दोनों उससे पहले ही अपने आवासों से निकल चुके थे। हालांकि बनर्जी ने अफगानिस्तान का उल्लेख क्यों किया स्पष्ट नहीं है।
बनर्जी ने यह भी कहा है कि टीएमसी को उत्तर बंगाल के वो नेता जिनके कारण पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदाता पार्टी से दूर हो गए थे, उन्हें अगले पंचायत चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा। भाजपा नेताओं के एक वर्ग द्वारा पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों को शामिल करते हुए एक अलग राज्य के गठन की मांग का उल्लेख करते हुए बनर्जी ने कहा है कि जब तक ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं तब तक कोई भी राज्य को विभाजित करने की हिम्मत नहीं कर सकता। चलिए अगली खबर, न्यायपालिका के कार्यों में दखल दे रही है केंद्र सरकार, कांग्रेस का बड़ा आरोप। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने न्यायपालिका पर केंद्र सरकार के दखल का आरोप लगाया है। इस संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अभिषेक मनु संघवी ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा है कि मोदी सरकार न्यायपालिका के कार्यों में दखल दे रही है। न्यायपालिका की यह सरकार डराने भड़काने के साथ साथ इस मजबूत संस्था के बारे में दुष्प्रचार करने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार गैर कानूनी ढंग से न्यायपालिका के कार्यों में लगातार हस्तक्षेप कर रही है। कांग्रेस इसका विरोध करती है। संघवी ने कहा है कि केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण के कार्यों में जानबूझकर विलंब करती है। उन्होंने कहा है कि सरकार कॉलेजियम के आदेशों में भी जानबूझकर देरी करती है। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण में केंद्र सरकार दखल देती है। ये सरकार अपने विचारधारा के जजों को प्राथमिकता देती है। चलिए अगली खबर, औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी महाराज करने पर एआईएमआईएम सांसद ने जताई आपत्ति। बोले, नाम बदलने में 1000 करोड़ रुपए का खर्च आता है। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार से इस्तीफा देने के एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिए जाने के फैसले को गलत बताते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद इम्तियाज जलील ने इसे केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण लिया गया फैसला बताया है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बगावत का दंश झेल रहे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, जो कि एनसीपी और कांग्रेस के सहयोग से मुख्यमंत्री की गद्दी पर भी सवार थे, जब सरकार गिरती हुई दिखाई दी तो आनंद फानन में उन्होंने ये फैसला लिया और उसके अगले दिन पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये फैसला ऐसा नहीं था कि उद्धव ठाकरे ने अचानक या बिना सोचे समझे लिया था। शिवसेना औरंगाबाद का नाम बदलने की मांग पहले भी करती रही है, लेकिन चूंकि वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार में थी, इसलिए इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे को ये लगा कि भाजपा एकनाथ शिंदे की मदद से उनकी गद्दी छीन लेगी, तो उन्होंने भाजपा और शिंदे को फंसाने के लिए औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी महाराज के नाम पर करने की घोषणा कर दी, क्योंकि भाजपा ने सरकार गिराने से कुछ दिनों पहले कहा था कि वो उद्धव सरकार के सारे फैसलों को बदल देंगे। चलिए अगली खबर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तेजस्वी का बड़ा बयान। बोले, द्रौपदी मुर्मू को समर्थन नहीं देगी आरजेडी। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने सोमवार को पटना में पार्टी कार्यालय में बैठक की। बता दें कि तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि 15 जुलाई को विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पटना आ रहे हैं। वो सभी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपनी बात रखेंगे। इस दौरान तेजस्वी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ी बात कह डाली। बता दें कि उन्होंने कहा है कि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार के नाम की घोषणा देर से की गई। अगर ये पहले हो गई होती तो हम आरजेडी उन्हें समर्थन देने पर विचार कर सकते थे, मगर अब विपक्ष के साझा उम्मीदवार को ही हमारा समर्थन रहे।